मुसीबत का समय आता है तभी भगवान की याद आती है। तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आधी रात का समय है और अपनी पत्नी बच्चों को दुखी देखकर, रोते हुए देखकर सहन सके भक्तों की विपदा, सहन सके भक्तों की विपदा, फौरन दया निधान चले नामदेव का। आओ भगवान का दर्शन कर लो मेरे सेवातपुर के लोगों, बिजलापुर के लोगों, तमाम बाहर से पधारे हुए लोगों, चलो तुम्हें भगवान का दर्शन करा रहा हूं। केवल कथा नहीं सुना रहा हूं, भगवान का दर्शन भी कर लीजिएगा। भगवान का दर्शन भी कर लो। सहन सके फौरन दया निधान चले नामदेव का सरसाने को लक्ष्मी और भगवान चले। नामदेव का सरसाने को लक्ष्मी और भगवान चले। प्रभु वाले परमात्मा, हमारे भक्त का अटूट विश्वास, भगवान के नाम पर सब कुछ समर्पित कर दिया। आज कुछ नहीं रहा तो भगवान के लिए ध्यान कर रहे हैं लोगों। सहन सके भक्तों की विपदा, और दया निधान चले नामदेव का दर्शाने को लक्ष्मी और भगवान चले। नामदेव का दर्शाने को लक्ष्मी और भगवान। देखो 8 बजे से हमारे संगीत के वादक लोग बहुत अनवरत परिश्रम कर रहे हैं, एक सेकंड को भी बंद नहीं हो रहे हैं। पहले तो ये बैठा है चमन गिरी, इसी ने तो सब रगड़ के फेंक दिया। अभी चिमटा वादक नहीं रहा, अभी शास्त्री हो गया है। अभी शास्त्री हो गया है, कितना अच्छा बोला। उसके बाद अनुराग जी ने भी बहुत परिश्रम करके, हमारे वादक लोग जो बैठे हैं, 3 बोलने वाले वादक, ये संगीतज्ञ बैठे हैं। क्या नाम? वाह भाई, इनका नाम किसी ने रखा होगा तो बहुत अच्छा रखा होगा। राम तो सबके लड़ाईते ही हैं और ये राम ही लड़ाईते हैं, तभी तो भगवान ने इन्हें विशेष ज्ञान दिया है। बहुत अच्छे आदमी है भाई, बहुत पुरुषार्थी हैं। श्रीवास्तव जी खड़े हुए हैं, इनके परिश्रम का भी कोई नाम और सम्मान और प्रशंसा नहीं कर सकता है। ऐसे तमाम, कोई भोलानाथ है, कोई शंकरनाथ है, कोई दयानाथ है। आप लोगों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। हम तो कथक सुनाना भूल गए आपके प्रेम में, आपके परिश्रम में, आपकी सद्भावनाओं में। तो आइए देखें क्या हालत हो रही है। बादल गरजे, बिजली चमके, झिम-झिम बरसा होती थी। झिम-झिम बरसा होती थी, नाम
लगाए रोती थी। सुत रक्षा को करने कारण नारी के बन अरमान चले। नामदेव का घर जाने को घर जाने को लक्ष्मी अर भगवान। बोले लक्ष्मी जी से, अरे लक्ष्मी चलना है तो जल्द चलो, चलना है तो जल्द चलो, घर नामदेव का छाना है। उसका सर्वस्व अर्पण हो गया, उसका कर्ज चुकाना है। उसका सर्वस्व अर्पण कर दिया, उसका कर्ज चुकाना है, उसका कर्ज चुकाना है। अति भक्त के घर बनने को, अति भक्त के घर बनने को आज यहाँ भगवान चले। नामदेव का घर जाने को लक्ष्मी बोले लक्ष्मी जी से, ऐ लक्ष्मी जी सुनो, भक्त के घर को ऐसा छाड़ो कभी कोई ना रह जाए। भक्त के घर को ऐसा छाड़ो कभी कोई ना रह जाए। पानी चाहे इतना बरसे चाहे। आज भगवान छप्पर छाने आ रहे हैं, भक्त का देख लो, दर्शन कर लो। बोले भक्त के घर को ऐसा छाड़ो कभी कोई ना रह जाए। पानी चाहे इतना बरसे बूंदन एक अंदर आए। पानी चाहे बनी देखी देखो, आज गरुड़ बल्लियों लाद कर खाने का सामान चले। नामदेव का घर छाने को लक्ष्मी भगवान चले। लक्ष्मी हर भगवान चले।
उन दोनों के मुझे खपोरे सोने के हो जाते थे। उन दोनों के लक्ष्मी और भगवान के जो कम से रखे जाते हैं, उन दोनों के छोटे खपोरे सोने के हो जाते हैं। आगे लक्ष्मी पीछे विष्णु खाने का सामान चले। रामदेव का घर जाने को लक्ष्मी और भगवान चले। रत्नों का भर दिया है भंडार, रत्नों का भंडार भर दिया। कर मुश्किल आसान चले। रामदेव का घर जाने को लक्ष्मी और भगवान चले। लक्ष्मी और भगवान चले। सके भक्तों की विपुदा, चैन सके भक्तों की विपुदा और दया ध्यान चले। रामदेव का घर जाने को भगवान चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाओ, उठाइए, पहले से उठा तैयार हो जाओ और जोर से बोलियो दुर्गे मैया की। अब ददुआ का सर रह गई। अब दिल्ली लो आवाज नरेंद्र मोदी से लोना पहुंचाए भाई। आज पहुंचा दो, पूर्णावती की बेला है। माता भ्राताओं पहुंचा दो आवाज दुर्गे मैया की। और सीताएं तो बोलती ना कि चुप ऐसे बैठे, तो मैं बोल लो तो धीरे से आवाज जाए। आदरणीय लोगों, आइए सुदामा की बड़ी पावन कथा, बड़ी पुरानी कथा है। जो आनंद पुरानी कथाओं में आता है वो नईयों में नहीं आता है। पुरानी कथाओं को कह करके माँ को सांत्वना देती रहना। तो आइए, बड़ी पुरानी प्राचीन कथा है। भागवत का अनुष्ठान तभी पूरा होता है तो सुदामा लीला की भक्त कथा बड़ी प्यार से सुनते हैं। एक बात बताना लोगों, आदमी अपने कर्मों से गरीब होता है या गरीबी बुलाता है या भगवान किसी को गरीब बनाता है। देखो ये सब बैठे हैं बुद्धिजीवी लोग जो प्रधानाचार्य। भगवान किसी को गरीब बनाए, किसी को लूला लंगड़ा बनाए, किसी को अंधा बहिरा बनाए तो भगवान अन्यायी कहलाएगा। उसकी सृष्टि में सब बराबर है, न कोई छोटा है न बड़ा है, न कोई कोठी वाला है न गरीब है। उसकी सृष्टि में सब बराबर है क्योंकि प्रभु ने तो सबको बनाया है। भगवान के सब पर मोरी बराबर दया। भगवान की दया सभी के ऊपर बराबर है। चींटी से लेकर हाथी तक, मेतर से लेकर पंडित तक, सब पर मोरी बराबर दया। वहाँ कोई फर्क नहीं है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। उसकी सृष्टि में सब बराबर है। तो भगवान किसी को लूला लंगड़ा नहीं, किसी को अंधा बहिरा नहीं बनाता है। मनुष्य अपने कर्मों से ही गरीब बनता है और अपने कर्मों से ही धनवान बनता है। सुदामा गरीब थे नहीं, गरीब हो गए। सुदामा गरीब नहीं थे। सुदामा हमारा मन है और सुशीला है बुद्धि और आत्मा है कृष्ण।
बुद्धि रूपी सुशीला मन रूपी सुदामा को प्रेरणा देती है या आप भगवान के पास चले जाओ अपनी फरियाद सुनाने के लिए, लेकिन मन फिसल जाता है, मन जाता नहीं है, मन भयभीत हो जाता है। इसलिए सुशीला तो प्रेरित करती है पर मन भगवान के पास जाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। ये सुदामा लीला बहुत पावन कथा है। देखो, थोड़ी सी गलतियां ही विश्व के इतिहास को बदल देती है। पहली माताओं, तुम अपनी गलती सुनो, यहाँ से पीछे तक बैठी हो, रात में आई हो, तुमने थोड़ी गलती की होती तो तुम्हें अपने शरीर को यज्ञ में जलाना नहीं होता। सती ने अपने शरीर को यज्ञ में जला दिया था। काहे? इन्होंने कथा का अपमान कर दिया था, कथा का अनादर कर दिया था, इन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना था, कथा का अपमान कर दिया। उसका परिणाम में निकला इन्हें अपने शरीर को यज्ञ में जला देना पड़ा। थोड़ी गलती थी, सती की थोड़ी गलती थी, उसका परिणाम भयंकर हो गया। और महाभारत में शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया होता तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। थोड़ी गलती थी, ये थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं। और थोड़ी ही गलती सुदामा जी से हो गई थी जिसका सारी जिंदगी उन्होंने परिणाम भोगा। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में जब गुरुकुल में सब विद्या बालक विद्या अध्ययन कर रहे थे, भगवान ने किसी को अपना मित्र नहीं बनाया, एक ही मित्र जिंदगी में बनाया था। सौराष्ट्र के रहने वाले ब्राह्मण परिवार के सुदामा, उन्हें अपना मित्र बना लिया था। देखो, मित्र और है, दोस्त और है, प्रेमी और है। इनकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। प्रेमी का ये मतलब होता है आठों पैर जिसके लिए तल्लीन होता रहे प्रेमी, इसके पाने की कामना से व्याकुल होता रहा हो, और जब तक प्रेमी मिल नहीं जाता तब तक उसे शांति नहीं होती। इसे कहते हैं प्रेम। दोस्त का मतलब होता है दो सद्भावनाएं निस्वार्थ जहाँ मिलती हैं उसे कहते हैं दोस्त। और मित्र का मतलब क्या होता है? आपन दुख गिरिरज सम जाना। अपना दुख पहाड़ के समान हो उसे मिट्टी के ढेरे के समान मानता हो, और मित्र का दुख छोटा हो उसे बड़ा मानता, उसे मित्र कहा जाता है। आपन दुख गिरिरज सम जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। और मित्र की परिभाषा क्या है? जिन मित्र दुख हो ये दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख में यदि आपके आंसू न निकले तो आप मित्र कहलाने के अधिकारी नहीं हो। और एक बात और नोट कर लो, सगा भाई धोखा दे सकता है लेकिन सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देगा, आजमा लेना। रात में आने वाले लोगों, आपका समय व्यर्थ में नहीं जा रहा है। ये भाई परीक्षित महाराज, इन्होंने इकट्ठे भंडार भर दिया। 7 दिन की तपस्या का फल एक ही दिन में इन्होंने समर्पित कर दिया। ये भाई माल्या अर्पण करके सम्मान किया है। और भाई जय श्री राम का गमछा है वो भी भाई उड़ा रहे हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, धनदान का भंडार भरा रहे। जब कथा हो तो परीक्षित तुम्हें बनिए, परीक्षित आप ही बनना। बहुत बहुत धन्यवाद है। 10 रुपये का पुरस्कार भी दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद है। सभी कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं। माला कंप्रजा तो ये ले लेंगे। तो भाइयों, इस प्रकार से मित्र बना दिया भगवान ने सुदामा जी को, और मित्र बनकर के साथ साथ रहने लगे। एक दिन की बात है, माह का महीना है, ठंडी ज्यादा थी, बूंदी पड़ रही है, बूंदी पड़ रही है, ठंडी ज्यादा थी। घर में ईंधन नहीं, रातों किसान दीपन। गुरु जो थे वो आश्रम में थे नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए थे। भोजन कैसे बनता भैया?
बिना ईंधन के भोजन कैसे बनता? उसमें गैस सिलेंडर, गैस चूल्हों की कोई व्यवस्था तो होगी नहीं। तब तो लकड़ी और ईंधन से ही भोजन तैयार होता था। भोजन कैसे बनेगा? बरसात भी हो रही, हवा भी चल रही है। गुरुमाता ने दोनों सखा मित्रों को अपने पास बुलाया, सुदामा और कृष्ण को, और कहा जाओ थोड़ी जंगल से लकड़ियां ले आओ जाकर। दोनों मित्र साथ साथ में चलने के लिए तैयार हो गए। 4 कदम चल पाए थे तो गुरुमाता ने सुदामा जी को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर एक निवेदन कर रही है, पास बुला करो सुदामा को, कुछ चने वस्त्र में बांध दिए। चनों की पोटली बांध दी। एक बात कह दी सुदामा, गुरुमाता के शब्द हैं। एक बात कह दी, कुछ चने वस्त्र में बांध दिए, जब भूख लगे तो खा लेना, अकेले मत ही खाइयो। तो मित्र जब साथ में है, भाई से ज्यादा वफादारी करने के लिए अकेले मत खाना, ये दोनों लोग मिलकर के खाना। आप ना ही कोई चीज अकेले खाए ले, क्यों? ये कथा सुनना नहीं, इसे अपने अंतर में उतारने का प्रयास करना सबसे बड़ा अपराध होता है। मित्र से चोरी करके, मित्र को धोखा करके यदि कोई कार्य करता है तो सबसे बड़ा अपराध है। एक ही बात समझ लो, एक ही बात समझ लो, एक ही भावना को अपने अंतर में धारण कर लो। कुछ चने वस्त्र में बांध दिए, जब भूख लगे तो खा लेना, गुरु मैया ने वचन कहे। तेरे खा लेना, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। और जाओ बेटा, मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। तो दोनों सखा मित्र कृष्ण और सुदामा जंगल में जा रहे हैं। अब देखो, सुदामा का दर्शन कर लो। जा रहे हैं धीरे धीरे, पानी तेज बरस रहा है, हवा भी ठंडी चल रही है, माँ का महीना है, शरीर भी कांप रहा है, शरीर भी कांप रहा है। आप देखो, चलते 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 एक घना वृक्ष पड़ा, उसके नीचे भगवान खड़े हो गए। उसके नीचे भगवान खड़े हो गए। सुदामा पेड़े पर चढ़ गए। संसार का सृजन करने वाला परात्म ब्रह्म परमात्मा वो तो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, और सुदामा जी पेड़ पे चढ़ गए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? सुदामा जी तोड़ तोड़ करके लकड़ियां डालते हैं नीचे, और भगवान कृष्ण बीन बीन करके गठरी बना रहे हैं। गठरी तोड़ते बीनते तोड़ते बीनते तोड़ते बीनते दिन के बज गए 12। सुदामा को भूख लगी। माता कथा सुनती हो कि माला देख रहे हो, कतई टकटकी लगा देख रहे हैं, परिचिन माला पहना। वाह वाह, भगवान कथा आंखी से सुनी जाती, कानन से ना। जिधर आंख जाएगी कथा वो नहीं चली जाएगी। पर फिर वो सम्मान कर ही रहे हैं, तुम कथा सुन रहे हो। इसलिए भगवान की कथा कानों से नहीं सुनी जाती है दोस्तों, भगवान की कथा सुनी जाती आंखों से। जिधर आंख जाएगी उधर कथा चली जाएगी। इसलिए सुनो, ध्यान से सुनो, मन से सुनो।
जिनके 12 बज गए सुदामा ने सोचा चना थोड़े देखो यहीं पर पाप आ गया अंदर, यहीं पर इनका दिल गिर गया। गिरावट से दिल की और वैद्य भी बीमार होता है, गिरावट से दिल की और शेर भी तो शार होता है, गिरावट से दिल की और मर्द भी मुर्दार होता है। बार बार यही कहा जाता, गरीबी आने के पहले दिल गिर जाता है। एक बाबा आए गृहस्थी के दरवाजे पे, बाबा आ गए। अब इन्होंने बाबा को तो बिठा दिया दरवाजे पर, बोले मेरा भाग्य है। उस घर का भाग्य होता है, उस दरवाजे का भाग्य होता है जिसके द्वारे पर संत महात्माओं का चरण रज पड़ता है। संत महात्मा वहां जाते हैं तो उस घर का, उसके आंगन का नक्शा ही बदल जाता है भाइयों, नक्शा ही बदल जाता है। संत को बिठा गए दरवाजे पर, घर में खड़े हैं, उनके सुन रही है, उनके सुनात खूब बताओ। उनके बाबा आई गए हैं, उन्हें भोजन बनाए थे, थोड़े भी चमराती ज्यादा व्यवहार को ज्ञान ना, उनके भोजन वोजन हम नाय बनाए पैबो, भोजन जो नाय बनाए पे देखो बाबा के तो बढ़िया है बाबा परिषद की माला पहनाए दो, देखो कितना सम्मान किया है बाबा, क्या बात। तब देखो तो देखे नहीं धर ले हो, हाँ आओ जाओ पहनाओ जाओ। देखना एक बात नोट कर लो हमेशा अपने अंतर में, जब मनुष्य में गरीबी आने को होती है, जब आदमी गरीब होने को होता है तब उसका दिल गिरने लगता है। किसी अतिथि को देखकर, संत महात्मा को देखकर, ब्राह्मण विद्वान को देखकर जब उसका दिल गिरने लगे तो आप समझ लेना गरीबी आने वाली है। क्योंकि धन तुम्हारा है नहीं, ये धन तुम्हारा नहीं, परिवार तुम्हारा नहीं, कोठी बंगले तुम्हारे नहीं है, ये तो सब देखने का ही है। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा महल तू बनाएगा, और हाथियों का झुंड तेरे साथ नहीं जाएगा, कांधों पे तेरे बांस की छतरी, बांस छतरी का ये थैला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, परिवार के लोग चलेंगे, देखिए परिवार के लोग जाएंगे शमशान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, पुत्र भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनो अकेला चलेगा। जिसे तुम अपना माने बैठे हो, कर्तव्य पालन करो, परिवार का पालन पोषण करो, नौकरी करो, धन कमाओ, परिवार बढ़ाओ, खेत खरीदो, व्यापार करो, लेकिन एक काम करना, एक काम कभी मत भूलना, यदि भूल गए तो तुम्हें पछताना होगा। धनमान अपार बटोर भले पर इतना ध्यान अवश्य रहे, इतना अपना घर द्वार सजाने को किसी और का घर बर्बाद, किसी और के घर को बर्बाद करके तुम आबाद हुए तो नोट कर लो आप आबाद नहीं रहोगे, आपको भी बर्बाद होना पड़ेगा। किसी को कष्ट देकर तुम सुखी हो रहे हो, वो तुम्हारा सुख बहुत दिन तक नहीं चलेगा दोस्तों। इसलिए गरीबी के पहले दिल गिर जाता है। श्रीमान जी पत्नी की प्रार्थना कर रहे हैं, भोजन बना दो, भोजन बना दो। उनके भोजन नहीं बनाए पे, जब देखो तो बाबा है नहीं ठाड़े, हम तो बैठा रिया दरवाजे पर, आज बना दो फिर कभी नहीं कहूंगा। तो कहने सुनने से भोजन बना तो दिया, लेकिन सिंगल बना। तो मास्टर साहब सिंगल भोजन कैसे हो?
बनाना चाहिए। सिंगल भोजन कैसा होता? भोजन बना तो दिया लेकिन सिंगल बनाया। सिंगल भोजन जनती कैसे बनाओ? तुमने बनाओ तो बड़े जनती हुई हो। सिंगल भोजन अर्रा की दाल, बजरा की रोटी बाबा के अब बनाए कि चौका से निकल ना ही पाए। चले देखो वो जो साले साहब आए रहे उनके रुक जाइए, तुम्हारे भैया वही दे आओ, भैया तुम्हारे वही दे आए गए तो भैया के लिए खुशामद ना करीबे भाई, प्रार्थना नहीं करनी पड़ी, उनके रुक जाओ। अब भाई बाबा का ना बनाइए, भैया को भोजन बनाए नहीं। भैया के लिए क्या बना रही है? पूरी धोई पली कचौरी, अकुरे आलू, अकुरी घुइया, रसीले आलू, अचार खटा, ये भैया के लिए। अब बाबा के लिए सिंगल भोजन रागदार बजरा की रोटी, 2 थालियों में भोजन अलग अलग परोसा, 2 आसन डाल दिए, बुलाया। एक पर बाबा बैठे हैं, एक पर सादे साहब बैठे हैं। इन चौके से थाली दोनों पकड़ाई पति देवता को, उनके सुनती हो, उनके सुन रहे हो। पूरी कचौड़ी की थाली भैया घाय, दाल रोटी की थाली बाबा बैठे उनके घाय, उनके ठीक। इन्होंने परोसने में व्यतिक्रम कर दिया। पूरी कचौड़ी की थाली बाबा घाय ढक गए, दाल रोटी की थाली भैया साले साहब खाए। अब बाबा ने पूरी कचौड़ी देखी, बाबा द्रौपदी की चिड़ सड़ा चल लगे। और साले साहब ने पहले कटोरो घट घट जिन फांसी ऐसी लगे। बजरा की दाल वर्रा की देखो, बजरा की रोटी वर्रा की दाल को संग हो, ऐसे कटोर के रखो, फांसी ऐसी घट घट हो। और इन चौका से झांक के देखो उनके, अरे राम राम, तुम तो हमारी हियन से काट ले, उनके हिया की कट गई पे हुआ की बच गई, यहाँ की कट गई पर वहां की बच गई। ये तो रिश्तेदार है, ये तो हर बार आएंगे, लेकिन बाबा का पता नहीं ना जाने की बेशम बाबा मिल जाए भगवान। हो सकता है भगवान ही संत के वेश में आए हैं। आप मौका मत चूक जाना, समय मत चूक जाना। इसलिए भाइयों कभी दिल को मत गिरने दो। सुदामा का दिल गिरने लगा, चना थोड़े हैं दोनों लोग